हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सरकारी कॉलेज ये प्रश्न दिलवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य है, यानी कि उत्पादित करना क्या है? रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य क्या है? तो रोग मुक्त प्रजातियों को उत्पादित करना है। जो अधिक उपज देती है उसकी प्रजातियों की यानी कि क्या करनी है? तो उत्पादन करना है। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां यानी कि लगाना है फसल को। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3 या फिर H2SO4। द्विक्षारकीय अम्ल बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। इसको कहते हैं द्विक्षारकीय अम्ल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं और ये द्विक्षारकीय अम्ल होता है, और इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन माने जिसमें 3 गो हो, क्या? तो जिसमें 3 गो कार्बन हो उसे प्रोपेन बोलेंगे। तो 3 कार्बन देखिए किस में है, 1 2 3 4 5, इसमें 3 कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन लास्ट में यहाँ ओइक भी है। ओइक कहाँ होता है? तो जहाँ पे COOH समूह होता है। तो यहाँ पे देखिए OH समूह है, यहाँ COOH समूह है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होता है ना, ये उष्मा का कुचालक होता है। इसलिए मिट्टी का घर जो होता है वो गर्मियों में ठंडा होता है और जाड़े के दिनों में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी क्या होता है? कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? अकशेरुकी जीवों में से कौन नहीं है व्हिटेकर के वर्गीकरण में? ऑप्शन है मोलस्क, एनेलिड्स, प्लेटीहेल्मिन्थस या प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ व्हिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। कौन नहीं है? तो प्रोटोजोआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिसमें 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे बहुगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुणित कहते हैं। 2 से अधिक सेट को बहुगुणित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही किस ईंधन को कहा जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो पर्यावरण स्नेही माना जाता है किसे? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिबरम, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसी से बुद्धि होती है, चतुराई आती है, चालाकी बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? फल, बीज, युग्मनज या भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति क्या होगी? तो कोई कण है जो एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो जो कण की गति होगी वो द्विविमीय या 2 आयामी होगी। जब कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति करेगी तो कण की गति द्विविमीय या 2 आयामी होगी। अगला क्वेश्चन है, जी का वर्तमान मान क्या होता है? ये बड़ी जी है, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। इसका मान होता है 6.673 गुना 10 का पावर -11, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। छोटी जी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, 900 kg मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है। यानी कि इतना मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस है जो तेल पर तैरता है, तथा वह तेल
1000 केजी मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व कितना होना चाहिए? तो तेल का घनत्व 950 केजी मीटर क्यूब होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 950 केजी मीटर क्यूब होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला था कि 900 केजी मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस है जो कि तेल पर तैर रहा है, यानी कि ठोस का घनत्व 900 है जो कि तेल पर तैरता है, और तेल का घनत्व 1000 केजी मीटर प्रति क्यूब है जो कि पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व कितना होना चाहिए? तो तेल का घनत्व 900 और 1000 के बीच में होना चाहिए। कौन है 900 1000 के बीच में? 950 है ना, राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान कहलाता है कर्ण पल्लव, कर्णपट, मुग्धद्वार या कर्णवत। तो जो बाहरी कान हो वो कर्ण पल्लव कहलाता है। बाहरी कान क्या कहलाता है जी? कर्ण पल्लव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? वन, जल, सोपानी, कृषि या क्या? तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है जल। जल आता है तो मिट्टी को काटते हुए ले चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 0.03% कार्बन में, लेकिन यहाँ प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.003। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.003 हो जाएगा कार्बन का प्रतिशत, कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है ना, इसका आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया था, याद रखिएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये भारत के कश्मीर राज्य में, कहाँ है? तो कश्मीर राज्य में है, बताइएगा। तो सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सूत्र। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है ओम के नियम से। प्रतिरोध मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। तो प्रतिरोध होता है R बराबर V/I। अगर पूछे प्रतिरोध का मात्रक तो बताइएगा ओम होता है। अगला क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार, गर्म तार, अर्ध तार या कभी ठंडे तार में तो कभी गर्म तार में। तो स्विच जो है ना ये गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन व खनिज। तो ये जितने भी खाद्यान्न देख रहे हैं आप, जो लिखा हुआ है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार, इन सभी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिर से बोलिएगा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे समीकरण नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे समीकरण लिखा होना चाहिए। तो जब तक समीकरण नहीं लिखा होगा तो कैसे बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है? तो छोड़ जाइए, भूल जाइए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो C2H4 का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में। इसको बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में, कृत्रिम रूप से फल पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन। देखिए याद रखिएगा, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 डिग्री ऐड कर दीजिए। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 को जोड़ दीजिए। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 को घटा दीजिए। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 373। तो जल का क्वथनांक केल्विन में 373 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में। अगला क्वेश्चन है, हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो याद रखिएगा, हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए 5 मानदंडों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो DPT टीका बच्चों को दिया जाता है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में ह्रास होता है। ओजोन परत का सूत्र O3 होता है जो कि समताल मंडप में पाया जाता है। ओजोन परत हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको हानि पहुंचती है, जो कि घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, वहां से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? जैवीय और अजैवीय दोनों सम्मिलित हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि है? कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि है? ऑप्शन है वैक्सेटोमी, गोलियां, कॉपर टी या क्या? तो नसबंदी ये पुरुषों में किया जाता है, कॉपर टी ये महिलाओं में लगाया जाता है। तो बोला गया पुरुषों में स्तरीकरण की विधि कौन सी है? तो जाएगा वैक्सेटोमी, जिसे कहते हैं नसबंदी। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल पूछा गया है। तो ये बन जाएगा आसानी से, त्वरण का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है v माइनस यू बटे में टी होता है। ए दिया हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ है आपके पास मतलब त्वरण दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, मैंने भी दिया गया है, टी दिया गया है, समय भी दिया गया है, यू निकालने बोला है। तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रीन पर बता रहे हैं तो बनाना संभव नहीं है स्क्रीन पर, तो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, इसका भार किसके बराबर होगा? देखिए द्रव्यमान 20 किलोग्राम, तो भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg होता है। ठीक है, एम माने द्रव्यमान कितना है? तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8, पॉइंट से हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 98 गुना 2 करेंगे तो 196 न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा? तो 2 न्यूटन होगा। उस वस्तु द्वारा जो द्रव हटाएगा 2 न्यूटन, हवा में था 10 न्यूटन, जब उसको पानी में डुबाते हैं तो जो पूरी तरह डूब जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन हो जाता है। तो उस वस्तु द्वारा द्रव का वजन कितना हटा गया? 2 ये न्यूटन हटाया गया, 10 में से 8 को घटा देंगे तो 2 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है? तो लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का प्रतिशत, मैंने सुनने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 आधारों में बांटा गया है संसाधनों को, जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन कितना होता है? अगर प्रतिशत में पूछे तो नाइट्रोजन 78% होता है, अगर पूछा जाए परसेंट में नहीं भिन्न में तो 0.78 होता है। अगला क्वेश्चन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? याद रखिएगा 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो तापीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है कोयला का। किसका प्रयोग किया जाता है तापीय ऊर्जा के उत्पादन में? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है यूनिट होता है किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है, बोला गया है कि ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये मैंने पहले वाला वीडियो में बनाया था, जहाँ पे आप जाइएगा सोशल यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट में प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पहला प्लेलिस्ट दूसरा पार्ट में यानी कि दूसरा PYQ में ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए तो मैं इसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला था? तो यहाँ पे हमसे बोला था कि ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 8 ओम होगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थे साइंस के 40 क्वेश्चन, DLED एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।